हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने आरबीएससी क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से और अन्य जो अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ऑप्शन अ यकृत ग्रंथि, ऑप्शन ब अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन स अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन द है पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसका नाम है यकृत ग्रंथि। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर होगा यकृत ग्रंथि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी होती है, यानी हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन अ 5500 ml, ऑप्शन ब 5800 ml, ऑप्शन स 5000 ml, ऑप्शन द 7000 ml। तो ऑप्शन ब 5800 ml टीएलसी की वैल्यू होती है या कुल क्षमता की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी किसने मानव के अंदर ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था। ऑप्शन अ कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन ब रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन स रॉबर्ट हुक, ऑप्शन द स्ट्रासबर्गर। तो दोस्तों, ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टेनर ने मानव के अंदर ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसके अलावा आरएच कारक को भी खोजने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ही थे। इन्होंने मकाका रीसस नाम के बंदर के अंदर आरएच कारक की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कार्ल लैंडस्टेनर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती हैं। नंबर 1 नेफ्रॉन या वृक्क नलिका, नंबर 2 मूत्र नलिका, नंबर 3 वृक्क और ऑप्शन द है पेल्विस। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। तो नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। क्वेश्चन नंबर 5, अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ब हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर श अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर द एड्रिनल ग्रंथि। तो अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर, ये कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क के अंदर होती हैं। और ये पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इस मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी अपना नियंत्रण रखती हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर, यानी पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। इसके अलावा इसे अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर भी
कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में शुक्र जनन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी मानवों के अंदर शुक्र जनन शुक्राणु के निर्माण की क्रिया कितने दिनों में पूर्ण होती है? ऑप्शन है 70 दिन, ऑप्शन ब 74 दिन, ऑप्शन से 80 दिन, ऑप्शन द 56 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 74 दिन, यानी शुक्र जनन 74 दिन में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निषेचन क्रिया में फर्टिलाइजिंग मत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यानी निषेचन क्रिया से संबंधित फर्टिलाइजिंग मत किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन नंबर अ ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी F.R. लिली, ऑप्शन स एडवर्ड जेनर, ऑप्शन द अरस्तु। तो ल्यूवेनहॉक ने तो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। इसी तरह F.R. लिली ने ये फर्टिलाइजिंग मत दिया था। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और अरस्तु जो थे इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में रोपण की क्रिया संपन्न होती है, यानी मानव में भ्रूण का रोपण इम्प्लांटेशन कितने दिनों के बाद होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 दिन, ऑप्शन ब 7 से 8 दिन, ऑप्शन स 9 से 10 दिन, ऑप्शन द 14वें दिन। तो देखिए, मानव में भ्रूण का इम्प्लांटेशन या रोपण जो होता है वो 7 से 8वें दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो देखिए, दुग्ध निष्कासन के लिए जो हार्मोन आवश्यक होता है, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन से लेक्टिन, ऑप्शन द टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए दोस्तों, दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मंगोलिज्म, जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, से पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए, डाउन सिंड्रोम को खोजने वाले वैज्ञानिक थे लैंगडन डाउन, और लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक के नाम पे ही इसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? देखिए दोस्तों, ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसेमी, मतलब 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण ये दोष होता है। अतः 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतियां होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 के बजाय कितने होते हैं? 47। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा 47 गुणसूत्र। सॉरी, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 47 गुणसूत्र होगा दोस्तों इसमें। प्रश्न संख्या 11 से 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर रिक्त स्थान जो होते हैं उनमें इसकी पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष देश देश को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 1 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका देश 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 रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है, यानी ट्रिपल एंटीजन डीपीटी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। तो ये जो टीका होता है दोस्तों, डिप्थीरिया से पर्टूसिस यानी कुकर खांसी, काली खांसी रोग जिसको हम बोलते हैं, और टिटनेस, तीनों ही रोगों के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुकर खांसी या काली खांसी रोग,
यानी डीपीटी का टीका काली खांसी या कुकर खांसी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अंडोत्सर्ग की क्रिया खाली जगह हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। संक्षेप में इसको कहा जाता है FSH हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें प्रत्येक जो प्रश्न है उसका एक शब्द में या एक लाइन में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम बताइए। यानी कोई भी एक स्व प्रतिरक्षा रोग जिसमें हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही हमारे शरीर के ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देता है, तो उस रोग का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव में गर्भकाल या गर्भावधि कितने समय की होती है? यानी मानव के अंदर प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9 महीने मानव में प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, या गर्भकाल होता है, या गर्भावधि होती है। अगर हम इसको सप्ताह की बात करें तो 7 का भाग अब देंगे 9 माह के दिन अगर हम देखें तो दिन होते हैं 266 266 दिन, और 266 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो सप्ताह बनते हैं 38 सप्ताह। यानी मानव में गर्भावधि कितनी होती है? 9 माह के दीजिए, या 38 सप्ताह के दीजिए, या 266 दिन के दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 शुक्राणु के शीर्ष में पाए जाने वाले स्पर्म लाइसिन एंजाइम का नाम लिखिए। यानी शुक्राणु जो होता है उसका जो शीर्ष भाग जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम या अग्रपिंडक, उसमें पाए जाने वाले स्पर्म का मतलब होता है अंडा या अंडाणु, लाइसिन मतलब गलाने वाले या पाचन करने वाले एंजाइम, मतलब अंडाणु के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को गलाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो देखिए शुक्राणु के शीर्ष में 2 स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है हाइलोरोनिडेज और दूसरा है केटेफिन। यानी हाइलोरोनिडेज और केटेफिन 2 ऐसे स्पर्म लाइसिन एंजाइम हैं जो शुक्राणु के शीर्ष में पाए जाते हैं और अंडाणु को झिल्ली को गलाने का या अपघटन करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कार्य करती है? मतलब सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे शरीर की ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है या एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो लैंगिक जैविक घड़ी बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक की भांति काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय जो होती हैं वो लैंगिक जैविक घड़ी की भांति काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 है रक्त स्कंदन के लिए कौन सी आयन आवश्यक होते हैं? यानी कौन सा आयन जो होता है वो ब्लड की क्लोथिंग के लिए, रक्त के थक्का को बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम आयन Ca+2 या कैल्शियम आयन। ये +2 दोस्तों Ca के ऊपर पावर के रूप में, घात के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 सार्वत्रिक दाता वे सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिटर रक्त समूह ब्लड ग्रुप के नाम लिखिए। यानी कौन कौन से ऐसे रक्त समूह हैं जो सर्वदाता सब ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, इसी तरह सर्वग्राही यानी सब ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप ओ, और सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह होता है ब्लड ग्रुप ए बी। यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति सबको ब्लड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज के इस टेस्ट का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? हमारे श्वसन तंत्र में ग्रसनी और ग्रसिका जहां पे संयुक्त होती हैं, गले के अंदर घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस का एक पल्ला पाया जाता है। ये क्या काम करता है? तो देखिए दोस्तों, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को निगल रहे होते हैं, उस समय ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारी जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली को ढक देता है। इससे क्या होता है, भोजन के जो कण होते हैं वो श्वास नली में नहीं जा पाते हैं। यानी ये भोजन के कणों को भोजन के निगलने के दौरान श्वास नली में जाने से रोकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए और बना सकूं और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।